संगम नगरी प्रयागराज को 14 और इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रयागराज को ये सौगात दी है और इसी के साथ प्रयागराज शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 39 हो गई है। आप भी देखिए सैयद आकिब रजा की ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज को 14 और इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 14 इलेक्ट्रिक बसों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने सर्किट हाउस में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर विकास विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इससे पहले प्रयागराज को 25 बसों की सौगात मिल चुकी है। 14 और नई बसें मिलने के बाद प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में कुल 39 बसें हो गई हैं। यह बसें नए रूटों पर चलाई जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक बस के लग्जरी सफर का आनंद अन्य रूटों के यात्री भी उठा सकेंगे। प्रदेश भर में हम लोग सीएनजी बसों को लगा करके, इलेक्ट्रिक बसों को लगा करके, इलेक्ट्रिक सीएनजी ये बसें जो चलेंगी, खासतौर से इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से, चाहे प्राइवेट व्हीकल हों, सरकारी व्हीकल हों, इनका रिप्लेसमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि आने वाले 2030 तक हम वाहनों के द्वारा फैलने वाला प्रदूषण को पूरी तरह विराम कर सकें। इस दौरान पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से प्रदूषण नहीं होता और सरकार की मंशा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार 2030 तक सभी पुराने वाहनों को रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि 2030 तक वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को खत्म किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि संगम नगरी में जल्द ही हेलीपोर्ट और वाराणसी की तर्ज पर संगम में क्रूज चलेंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश को 6 हेलीपोर्ट दिए हैं। कुंभ से पहले जल मार्ग से यातायात का परिवहन भी शुरू हो सकेगा, इसकी तैयारी की जा रही है। आने वाले कुंभ के लिए इस साल हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और तमाम तैयारियों की व्यवस्थाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की है। साथ ही साथ आपके साथ संज्ञान में वो 2 बड़ी उपलब्धियां जो हमारे विभाग से, संस्कृति और पर्यटन विभाग से, पहला रेलवे का जो निष्प्रयोज्य जो पुल था, जो रेलवे प्रयोग नहीं कर रहा था, उसको पर्यटन ने लिया है। उसको गंगा गैलरी के रूप में, म्यूजियम के रूप में, पर्यटक या सुविधा केंद्र के रूप में, बहुत ज़बरदस्त आधुनिक तकनीक के आधार पर एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम कुंभ से पहले कर देंगे। कुंभ से पहले हम हेलीपोर्ट देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 6 हेलीपोर्ट दिए हैं, हेलीपैड नहीं, हेलीपोर्ट, जब बहुत सारे हेलीकॉप्टरों का जमावड़ा रहेगा, आम आदमी के लिए उपलब्ध रहेंगे। पूरे प्रदेश भर की धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों को घूमने के लिए हम लोगों ने हेलीपोर्ट की व्यवस्था की है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि संगम की धरती पर 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ भव्य होगा। महाकुंभ को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। महाकुंभ की तैयारी के लिए सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। इस मौके पर मंत्री जी ने कहा कि फाफामऊ में गंगा नदी पर बना ब्रिटिश कालीन करजन पुल को पर्यटन विभाग ने धरोहर के रूप में रख लिया है। रेलवे ने इसे निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया था। करजन पुल को पर्यटन विभाग द्वारा गंगा गैलरी और म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इसे पर्यटक सुविधा केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। अब हम लोगों का प्रयास है कि जहाँ जहाँ पानी की सतह पे क्रूज की, जैसे काशी की तर्ज पे हम लोगों ने मथुरा से लेके गोकुल तक की अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे ही जल मार्ग से भी हम यातायात का परिवहन कर सकें, ये व्यवस्था करेंगे। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। और गंगा जो एक्सप्रेस वे नया हमारा प्रपोज्ड है, उसके जुड़ने के बाद संगम से दिल्ली की दूरी हो या प्रदेश के अन्य हिस्सों से दूरी या देश के तमाम शहरों से दूरी बहुत कम हो जाएगी। ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और मैं समझता हूँ एक्सप्रेस वे के रूप में और बाई रोड ट्रांसपोर्ट के रूप में जो परिवहन व्यवस्था है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह के डेवलपमेंट कार्य प्रस्तावित हैं और हो रहे हैं और हो चुके हैं,
इनको लेके उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों की बाढ़ को लेकर प्रयागराज मंडल के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम यहां पर आ चुकी है। एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन बाढ़ राहत कार्य में जुटा है। बाढ़ को लेकर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए प्रभावितों की हर संभव मदद सरकार करेगी। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।